हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की जो डिबेट है वो होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अनुद्धाचार्य जी जो धर्मगुरु है, उसके साथ ही विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट का नेता है। डिबेट का मुद्दा जो था, जो मुख्य विषय था, वो था कि विवेक श्रीवास्तव का ये कहना था कि जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो अपने हिसाब से देश को मैनिपुलेट कर रहे हैं और देश में आज़ादी नहीं बची है। फिर देखिए अनुद्धाचार्य ने कैसे तगड़े तगड़े जवाब दिए। उनके बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि बाबा से बहस और जिंदगी तहस नहस। इसलिए डिबेट को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं मेन कोर्स में क्या है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए सुनिए, इतिहास को बदलने की मैं बात कर इसके रहे हैं। इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी सब जगह। बिहारी जी में सुनिए कोई मना ही स्वामी नहीं है। विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के अंदर। पहले आप बताइए किस पानी इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं, किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात हाँ, को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप गंगा को माता मानते हैं, मैं गंगा को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप भारत को माता मानते हैं, मैं भारत को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। लेकिन मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई नहीं हो सकते। ये भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई हो सकते हैं? भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई है। एक सवाल मेरा ये है कि आप जो भी बात कहते हैं वो अगर 500 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारा समाज था उसके लिए तो ठीक बैठती है। आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके। ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के 3रे नंबर पे आई है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हो कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहाँ वो धर्म की शिक्षा लें, तो टेक्नोलॉजी का सोच पुरानी है। आप त्यागी जी, हुआ सवाल आपका। हाँ। आपने बोला आपकी सोच पुरानी है। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? आपकी सोच पुरानी है, उन्होंने बोला आपकी सोच पुरानी है। अच्छा बताइए, मैं एक बात, एक जो समाज 100 साल 200 साल पहले था
उसका जो वैल्यू सिस्टम था आज क्या वो है? आज जिस इकोनॉमिक का प्रोस्पेरिटी के साथ हम रह रहे हैं, जो समाज में हम देख रहे हैं जो विकास हुआ है, जब इस तरीके का विकास है उसके साथ वैल्यू सिस्टम भी बदलता है। तो वो काम जो विवेकानंद ने आर्य समाज में, दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष ने किया कि उस वेदांत को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया, आप वो क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके इतने फॉलोअर हैं, आप पुराने वैल्यू सिस्टम पे हमें लेके जा रहे हैं। जी, आप पुराने विचारधारा के हैं। अब बताइए, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता उन माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज 150 गरीब परिवार के बच्चों को गुरुकुल में, बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी बच्चे गुरुकुल के हैं। ऐसे 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। क्या ये आज की आधुनिकता नहीं है कि आज के बच्चों को हम संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं और साइंस भी पढ़ा रहे हैं? आने वाले बच्चों को संस्कृत मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। एक आज का बच्चा हमारे पास भी है, गोपाल शरण जी हैं, छोटे गुरु जी के नाम से इनको जानते हैं, वृंदावन से हैं। अब देखिए, ये छोटा बच्चा है जी, ये भारत की संस्कृति, ये भारत है, ये है भारत। ये देखो, पुराना भारत ऐसा था, छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता पढ़ा करते थे। अब ये बच्चे को भगवत गीता के श्लोक आते हैं, गायत्री मंत्र आता है, वेद के वाक्य आते हैं, भागवत जी के श्लोक आते हैं। ये भारत है जहां अपने माता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब सोचिए, मैं आपसे एक सवाल कर दूं इस बच्चे के लिए, जितने संस्कार इस बच्चे में आज, ये मेरे को लगता है 7-8 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, जितने संस्कार 6 साल के बच्चे में है अपने माँ बाप के प्रति, आज देख लीजिए 20 साल के बच्चे में भी इतने संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये पूरा काम है इनके माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार, गुरुकुल में पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति पढ़ाना। कितने अच्छे श्लोक बोले गए बच्चा। लेकिन सब बच्चे तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, ये भी एक प्रश्न होगा। लेकिन एक सेकेंड, अब अरे राम राम, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। अरे हमारे यहाँ वही करते करते पाकिस्तान के, अगर आज आप बच्चे देखें, वीडियोस देखें, आप बांग्लादेश देख लीजिए, बगल में बच्चा बैठा हुआ, आपकी समझ के परे है सरकार। आप जो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो अर्थशास्त्र सबसे बड़ा कौटिल्य शास्त्र है हमारे शास्त्रों को। और आप ये कास्ट सिस्टम की जो आप बात करते हैं, गुरुजी सुनिए, जो आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, खैर हमें इतना नहीं मालूम, क्योंकि चाहे मैं आपसे 33 साल पहले जब आप शायद पैदा हुए थे, तब रामायण महाभारत वगैरह चल रही थी और वो बॉलीवुड ने ही प्रमोट करी, ठीक है ना? वहां से संस्कृति जो हमारे पास आया वो वहीं से आया। तीसरी बात, एक लास्ट चीज, जो ये कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, एक टाइम पे ब्राह्मण से शादी करता था, क्षत्रिय। आज की डेट में तो डीएनए का जमाना है हजूर, एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, अब ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, पर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला करेगा, जो शूद्र है वो शूद्र वाला। क्यों ऐसा क्यों करेगा? आप कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र में आप क्या है बताइए? अरे मुझे नहीं पता वैसे। तो आप मुझे पता ही नहीं है तो बात क्या करना फिर? जब पता ही नहीं है तो बात क्या करना? मुझे क्या हुआ यही कह रहा हूं। ये बताइए कि जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा का गठन नहीं हुआ था, तब क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? अच्छी लगी होगी। क्या हम लोग नहीं जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अरे विज्ञान आप ही जानते हैं सरकार, ऐसा नहीं। सबसे बड़े वैज्ञानिक